इसमें ज्यादा पेन तो नहीं है ना? क्या हुआ अनु? अनु, अनु सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। चाहे कोई कुछ भी कहे अनु, मैं तुम्हारे साथ हूं और हमेशा रहूंगा। बस एक बार अंकल को ठीक हो जाने दो। उनके और मॉम के बीच के सारे डिफरेंसेस हम खत्म कर देंगे। हम उनको प्रूव कर देंगे कि हम दोनों के लिए हम दोनों से अच्छा और कोई नहीं है। हम नहीं चाहते कि तुम उस घर में बहू बनकर जाओ। बोलो बेटा, मानोगी ना हमारा यह कहना? तुमने मुझसे वादा किया बेटा। बाहर चलते हैं, सब वेट कर रहे होंगे। भाई साहब, अस्पताल से आ रहे हैं? क्या हाल है शास्त्री जी के? हार्ट अटैक हुआ है उनको। कह तो रहे हैं कि ठीक हो जाएंगे। तो भाई साहब, मिंटी मेरी दोस्त भले है, पर जो गलत है वो गलती है ना। उसने जो किया ना, अच्छा नहीं किया। उसे लड़ना नहीं चाहिए था। लड़ाई करने से पहले अगले बंदे को देख लेना चाहिए ना एक बारी। और नहीं डॉली, मिंटी को थोड़ी पता था कि हैंड दीजिए। जानबूझ के किया हो या अनजाने में, मर्डर तो मर्डर ही होता है। बस एक बात कहूं, मुझे ना मिंटी की बातों से बड़ा डर लग रहा था कि पता नहीं कुछ हो ना जाए। बेचारी लड़कियां इतनी मासूम है। पहले ही माँ का साया नहीं था और अब शायद बाप का भी साया सर से हट जाए। डॉली, वैसे चलो, किसी का तो भला हो गया इसमें। मिंटी की सारी तमन्नाएं पूरी हो जाएंगी। वो चाहती थी ना शास्त्री सिस्टर्स यहाँ से चली जाए। भाई साहब, आपको तो बड़ा दुख हो रहा होगा ना? आपकी बहुत पुरानी दोस्ती थी नहीं? आप लोग जाइए, हम यहाँ रुकते हैं। नहीं अनुष्का, हम बैठते हैं, तुम जाओ। वैसे भी तुम लोरी के बाद थक गई होगी ना। हानू, तुम सब घर जाओ, हम और ओंजी यहाँ रुक जाते हैं। नहीं दीदी, आपका ससुराल है, यहाँ पे रुकना ठीक नहीं होगा। अनुष्का, ऐसी कोई बात नहीं है। पर अलका जी, मुझे ऐसा लगता है अनुष्का जो कह रही वही ठीक है। आगे भी पापा ने उसे ही मिलने के लिए बुलाया था। बाई चांस अगर फिर से बुलाया तो अच्छा यही होगा अगर वो यही रहे। ठीक है, पर अनु, कल तुम घर जाओगी, बिल्कुल भी जिद मत करना। जी दीदी। चलो, हम तुम दोनों को घर छोड़ देते हैं। अनु, अपना ख्याल रखना। किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक कॉल करना, ठीक है? अपना ख्याल रखना। चल। क्या हाल है शास्त्री जी का? शास्त्री जी का, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ ना। क्या हाल है शास्त्री जी का? वो ठीक तो है ना? आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? कुछ तो बोलो। मरने की हालत में है। यही चाहती थी ना तू कि तेरा घर खाली हो जाए? शायद हो जाएगा अब। नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं चाहती थी। और क्या चाहती थी? जिस दिन से वो इस घर में आए हैं तूने तोते की तरह रट लगा रखी थी और अब कह रही है कि मैं ऐसा नहीं चाहती थी। कुछ ठीक चल रहा था मिंटी, और अखीरली तूने कोई ना कोई मिंटी ब्रांड हरकत जरूर करती होती है। नहीं, मुझे थोड़ी
शास्त्री जी को हार्ट अटैक आ जाएगा। मैं ऐसा नहीं चाहती थी। वो तो जब उन्होंने बात शुरू की मुझे गुस्सा चढ़ा और मैंने झूठ मत बोल। ऐसी बातें सिर्फ तू ही शुरू कर सकती है। जिस बात की वजह से हमारे बेटे रजत की जिंदगी फिर से डामाडोल हो गई, ऐसी बात तू ही शुरू कर सकती है। जिस बात की वजह से आज मोहल्ले में लोग फिर से खड़े होकर हम पे उंगली उठा रहे हैं, ऐसी बात सिर्फ तू शुरू कर सकती है। इस बात की वजह से आज मेरा दोस्त जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहा है, ऐसी बात सिर्फ तू शुरू कर सकती है। इस बात की वजह से आज 4 शरीफ बच्चों के सर से उनका बाप का हाथ उठने की नौबत आ गई, ऐसी घटिया वाहियात और उलझुल बात सिर्फ तू शुरू कर सकती है। मेरे बारे में ऐसा सोचते हो, मैंने सोचा भी नहीं था। मैं इतनी बुरी हूँ। तेरी 100 मिनटी, अपने पुत्रों की 100। मैं कभी नहीं चाहता कि मैं तेरे बारे में कभी पुट्ठा सोचूं, लेकिन तेरी बातें, तेरी हरकतें मुझे ऐसा सोचने पे मजबूर कर देती। ज्यादा पुरानी बात कहाँ है? याद है अभी कुछ दिन पहले तूने अपने बेटे की मंगनी गलत जगह करवाई थी। किस लिए? सिर्फ अपने एक बेसिर पैर के मकसद को पूरा करने के लिए। नाम ले लो ना, झिझक क्यों रहे हो? उसका नाम देवयानी है। वही देवयानी जिसने मेरे नील को मरने की कगार पे छोड़ा था। तब सबने क्या कहा था कि नहीं, उसकी गलती नहीं है क्योंकि उसने जानबूझकर नहीं किया, वो कसूरवार नहीं है। तो फिर मैं कसूरवार कैसे हो गई? मैं तो नहीं चाहती थी ना कि शास्त्री जी को हार्ट अटैक हो, तो मैं कसूरवार कैसे? मेरी गलती होती है तो मैं अकेली खड़ी होती हूँ सफाई देते हुए, सब मुझ पर अटैक करते हैं। लेकिन जब शास्त्री सिस्टर्स की गलती होती है तो भी मैं अकेली खड़ी होती हूँ और मैं ही अपनी सफाई दे रही होती हूँ और सब मुझ पर अटैक करते हैं, आप भी। क्योंकि मुझे उनमें कोई कमी नजर नहीं आती। सारी की सारी गलतियां, सारी की सारी कमियां सिर्फ और सिर्फ तेरे में है। सुन लिया? सारी गलती मेरी है, उनकी कोई गलती नहीं। सारी कमियां मेरे में है। हाँ। उनमें कोई कमी नहीं। हाँ। और मैं थक गया हूं तेरी गलतियों पे पर्दा डाल डाल के। बख्श दे, रब दा वास्ता तेनू बख्श दे, सानू बख्श दे। ठीक है, बख्श देती हूँ। मत बर्दाश्त करो इस बदतमीज औरत को, कोई जरूरत नहीं है। एक बार कह दो मैं आपको छोड़ के चली जाती हूँ, बस एक बार कह दो। कमजोरी है मेरी जो मैं नहीं कह पाता, उसी का तू नाजायज फायदा उठाती है। मत बनाओ मुझे अपनी कमजोरी। एक बार कह दो, रब दी सो आपकी जिंदगी से चली जाऊंगी। एक बार बोल दो, बोल दो। दफा हो, ताकि छाल मार दे कुएं में, सियापाई खत्म हो जाए। चले जाओ यहाँ से, किसी को मेरी जरूरत नहीं, कोई मुझे प्यार नहीं करता। ठीक है, मैं चली जाती हूँ, मैं इनकी जिंदगी से चली जाती हूँ। एक्सक्यूज मी, मैंने आपसे कुछ मेडिसिन लाने के लिए कहा था कि आप मेडिसिन ले आई? हाँ, वो आपने जो भी मेडिसिन मंगाई थी मैं ले आया हूँ। क्या बात है अनु, जब से तुम अंकल से मिली हो
बहुत ज्यादा टेंस लग रही हो। वो ठीक तो है ना? तो फिर क्या बात है? मॉम, किसी को मेरी जरूरत नहीं है, मैं जिंदा नहीं रहूंगी। मॉम, डैड, मॉम, 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 मॉम दरवाजा खोलो मॉम, डैड, मॉम, मॉम, मॉम दरवाजा खोल, बेटी बात सुन, मॉम दरवाजा खोलो मॉम, बेटी क्या कर रही है? अब बेटी दरवाजा खोल। तुम ऐसे चुप हो जाती है तो मुझे डर लगने लगता है कि कहीं भगवान ने कोई और बहाना तो नहीं ढूंढ लिया हमें दूर करने का। प्लीज बताओ ना। आई लव यू बेटा, प्लीज मुझसे नफरत मत करना। मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ तेरी भलाई के लिए कर रही हूँ। अनु तेरे लिए ठीक नहीं है, प्लीज मेरी बात मान। आज शायद तुझे समझ में ना आए पर बाद में जरूर समझ में आएगा, पर तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी। बाय। मॉम ऐसा मैसेज क्यों कर रही है? मॉम, मॉम, डैड, मॉम बहुत गुस्से में गई थी, कहीं कुछ करना बैठी। और नहीं, मिंटी इतनी वीक नहीं है। मॉम दरवाजा खोलो मॉम, मिंटी क्या कर रही है? मॉम, मिंटी, मॉम दरवाजा खोलो मॉम, पागल हो गई है क्या? मिंटी, मिंटी बात तो सुन यार। मिंटी मुंह से निकल गया गुस्से से यार। पानी, मॉम पानी, पी ले पानी यार, पी ले। फोन क्यों नहीं उठा रही? अनु घर पे कोई फोन नहीं उठा रहा है। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। मुझे घर जाके चेक करना होगा। हाँ हाँ, आप जाइए, हम यहाँ पे संभालेंगे। Are you sure? लेकिन कोई भी काम हो तो मुझे कॉल करना। कुछ भी अकेले करने की जरूरत नहीं है। मैं जब वापस आ जाऊंगा साथ में कर लेंगे। तो हमारा सपना सच हो ही क्या? हम दोनों के बीच फिर कोई धुंध आ गई। रजत हमसे
फिर दूर हो गए। मिंटी, मॉम, मिंटी मेरे साथ है। दिमाग खराब हो गया तेरा। जान सिर्फ तेरी नहीं है, मेरा भी हक है, बच्चों का भी हक है। पागल हो गई है तू। आपने तो कहा चली जा, इसलिए जा रही थी। दिलशाद गार्डन जा रही थी, तुझे जा रही थी, वहां से वापस नहीं आते कभी। अब मेरे को इतना हक नहीं है मैं गुस्सा कर सकूं। मुझे क्या पता कि आपको फर्क पड़ेगा या नहीं। मुझे लगा कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए। फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है मेरे को। तो कसम खा नील की तू कभी ऐसी बेवकूफी नहीं करेगी, कभी अपनी जान देने की कोशिश नहीं करेगी। जान लेने की कोशिश की? मॉम ने सुसाइड करने की कोशिश की, लेकिन क्यों मॉम? क्या है ये सब? भाई आप एक बार आओ प्लीज। भाई एक बार प्लीज आओ। कैसे हो मॉम? कुछ चाहिए आपको? तुझे भी पता है मुझे क्या चाहिए, तेरे पापा को, सबको। और मुझे भी पता है मैं जितनी मर्जी कोशिश करूं, चीखूं, चिल्लाऊं, उसे वो मिलने वाला नहीं है। इसलिए क्यों पूछता है? हम एक बार आप कहिए तो सही। तो सुनना चाहता है ना, तो ठीक है। मुझे अपनी फैमिली वापस चाहिए। मेरे सरीन साहब, मेरा नील, मेरा रजत, जो सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं, बहुत प्यार। शास्त्री सिस्टर्स के आने के पहले जैसा सब कुछ था ना, मुझे वैसा चाहिए सब कुछ। लेकिन मैं जानती हूँ मैं कुछ ज्यादा ही मांग रही हूँ, इसलिए रहने। मॉम आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपसे प्यार नहीं करता? एक बात बता, मैं अगर तुझे अनु से शादी करने के लिए मना कर देती तो फिर भी करता ना? तेरा ये चुप रहना, सर झुका देना, इससे सब कुछ पता चलता है बेटा कि तू मुझसे प्यार नहीं करता। और ये एहसास कोई बहुत अच्छा एहसास नहीं, इसीलिए मैंने अपनी जान देने की कोशिश की। पर अगर मुझे ये पता होता मॉम कि इस बात से आपको इतनी तकलीफ पहुंचेगी कि आप अपनी जान तक दे दोगे, तो शायद नहीं करता।
तुम अब ना करते ना बेटा।